क्या पीटी में आए चेंजेस के बाद समराइज रिटन टेक्स्ट में कॉपी पेस्ट टेक्निक वर्क करेगी? वेल, पीटी में तो बहुत सारे चेंजेस अनाउंस हो चुके हैं। एआई के साथ साथ ह्यूमन डिटेक्शन भी इन्वॉल्व हो चुके हैं। अलॉन्ग विद इट कंटेंट का वेटेज इंक्रीज हो गया समराइज रिटन टेक्स्ट में। अगर आप भी 7 अगस्त के बाद पीटी अकेडमिक का एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को देखना टिल द एंड। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। आज बात करेंगे समराइज रिटन टेक्स्ट की अपडेटेड स्ट्रैटेजी की, टिप्स ट्रिक्स एंड मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी कि किस तरीके से आपको समराइज रिटन टेक्स्ट को सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम करेंगे वीडियो को फटाफट से स्टार्ट। हेलो एवरीबॉडी, अदिति हियर फ्रॉम पीटी यूनिवर्स। होप यू आर डूइंग ग्रेट। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। आज की वीडियो का टॉपिक है पीटी समराइज रिटन टेक्स्ट। समराइज रिटन टेक्स्ट का वेटेज अर्लियर बहुत कम था पीटी में, लेकिन आफ्टर द चेंजेस इस टास्क का वेटेज इंक्रीज हो चुका है। नॉट ओनली राइटिंग सेक्शन के लिए टास्क इंपॉर्टेंट है बट ऑल्सो रीडिंग सेक्शन को भी अभी बहुत सारे मार्क्स कंट्रीब्यूट करेगा। तो अगर आप भी जल्द पीटी अकेडमी का एग्जाम देने जा रहे हैं, इस क्वेश्चन की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी। आपको मेन आइडिया समझना होगा ताकि आप अच्छा बैंड स्कोर जो है वो सिक्योर कर पाए, क्योंकि कंटेंट का वेटेज जो है वो इंक्रीज हो चुका है। बिफोर आई स्टार्ट टुडे सेशन, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए, कर दीजिएगा पीटी यूनिवर्स यूट्यूब चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब फॉर अपडेटेड टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज। गाइस, इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक पर मैं डेली बेसिस पे अपडेटेड टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज डाल रही हूँ। बैक टू बैक चेंजेस आ रहे हैं, तो अगर आप भी कोई भी अपडेट मिस नहीं करना चाहते हैं, प्लीज फॉलो मी। ऑल्सो गाइज, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पीटी में स्ट्रगल कर रहे हैं या पीटी का एग्जाम देने जा रहे हैं, लेकिन उनको चेंजेस क्लियर नहीं है। हमारे नए बैचेस एज पर अपडेटेड स्ट्रैटेजीज एंड टेम्पलेट्स अवेलेबल है। गिवन नंबर्स पे हमें कांटेक्ट कीजिए ताकि आप अपनी पीटी की जर्नी को स्टार्ट कर पाए। तो करेंगे वीडियो को फटाफट से स्टार्ट। आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगी समराइज रिटन टेक्स्ट का टास्क डिस्क्रिप्शन, अपडेटेड मार्किंग क्राइटेरिया, किस तरीके से मार्क्स हैं और किन पैरामीटर्स पे इस टास्क को स्कोर किया जाएगा। अलॉन्ग विद इट मैं आपको दूंगी इसके टिप्स, ट्रिक्स एंड स्ट्रैटेजी। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करने हैं। लास्ट में डूज एंड डोंट्स भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले बात करेंगे टास्क डिस्क्रिप्शन की। इस टास्क में आपको स्क्रीन पे एक पैसेज दिखेगा अप टू 300 वर्ड्स लॉन्ग। आपको पैसेज की समरी लिखनी है। मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रही हूँ सैंपल, कुछ इस तरीके की आपकी स्क्रीन दिखेगी। 10 मिनट्स दिए जाएंगे आपको समरी को लिखने के लिए। गाइस, ये टास्क जो है इंटीग्रेटेड टास्क है, रीडिंग एंड राइटिंग सेक्शन दोनों को मार्क्स देगा। आपके पास टोटल 10 मिनट्स ही हैं रीड करने के लिए, राइट करने के लिए, प्रूफ रीड करने के लिए, और 2 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। अब यहाँ पर वर्ड लिमिट का आपको खासा ध्यान रखना है, 5 to 75 वर्ड्स, एंड मेक श्योर करना है जो आपका आंसर है वो एक सिंगल सेंटेंस यानी कि एक ही फुल स्टॉप उसमें हो। टास्क डिस्क्रिप्शन तो क्लियर हो गया। अब हम समझेंगे गाइस मार्किंग क्राइटेरिया, वो क्या क्या पैरामीटर्स हैं जिसपे ये टास्क मार्क्ड होगा। 4 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है, कंटेंट, फॉर्म, ग्रामर एंड वोकैबुलरी। एक एक करके मैं आपको समझाऊंगी क्या चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। आफ्टर द चेंजेस गाइस कंटेंट का वेटेज इंक्रीज हो गए। एआई के साथ साथ ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट भी यहाँ पर आ चुके हैं। सो यू हैव टू मेक श्योर जब आप इस टास्क को अटेम्प्ट कर रहे हैं आप सारे पैरामीटर्स का ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि अगर आप रेलिवेंट कंटेंट ऐड नहीं करेंगे तो आपका आंसर फ्लैग हो जाएगा। अगर ये आपका आंसर फ्लैग हो जाएगा तो इसको ह्यूमन चेकिंग होगी एंड देन यू विल स्कोर सिग्निफिकेंटली लो। कंटेंट में अच्छा स्कोर करने के लिए गाइस आपको ध्यान रखना है कि आप मेन आइडिया को कैप्चर कर रहे हो, फर्स्ट थिंग। देन पैराफ्रेजिंग जो है आपको इसका यूज करना है। पैराफ्रेजिंग होती है सेम चीज को लिखना अपने खुद के वर्ड्स में ताकि आप कम्युनिकेट कर पाए क्लियर और एक्यूरेट समरी। ऑल्सो गाइस, समरी जो आपको मेक श्योर करना है वो फ्लो कर रही है स्मूथली। आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है, एंड इसके लिए आप यूज कर सकते हैं एप्रोप्रिएट कनेक्टर्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे फॉर्म की। आपको ध्यान रखना है जब आप अपने आंसर को लिख रहे हैं तो जो आपका आंसर है वो एक सेंटेंस में यानी कि उसमें एक फुल स्टॉप है। एक से ज्यादा फुल स्टॉप होने पे जो आपका आंसर है उसको 0 मार्क्स मिलेंगे आउट ऑफ फॉर्म। एंड अलॉन्ग विद इट आपको ध्यान करना है कि जो वर्ड लिमिट है दैट इज 5 to 75 वर्ड्स, एंड जो समरी है वो कैपिटल लेटर्स में नहीं होनी चाहिए, यानी कि पूरा का पूरा आंसर गलती से भी कैप्स लॉक ऑन करके मत लिख देना। इस नेक्स्ट ग्रामर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जब आप अपने आंसर को लिख रहे हो मेक श्योर करो कि ग्रामर जो है वो सही है, क्योंकि ग्रामर के 2 मार्क्स हैं एंड इसमें करेक्ट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर का आपको यूज करना है। लास्ट का इस वोकैबुलरी भी इंपॉर्टेंट है, वोकैबुलरी के 2 मार्क्स एंड आपको मेक श्योर करना है कि आप वोकैबुलरी के लिए एप्रोप्रिएट वर्ड्स जो है वो यूज कर रहे हैं। आप सिनोनिम्स भी यूज कर सकते हैं वर्ड्स के। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी की, कैसे समराइज रिटन टेक्स्ट को आपने सॉल्व करना है। एज सून एज आपको स्क्रीन पे टेक्स्ट अपीयर होगा आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट थिंग आपको रीड करना है टेक्स्ट को केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड टॉपिक सेंटेंस क्या है। यूजुअली टॉपिक सेंटेंस जो है वो फर्स्ट फ्यू लाइंस में ही आपको मिल जाता है। इस पैसेज में बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी हुई होगी,
आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं करनी है, हो सकता है कुछ सपोर्टिंग डिटेल्स और एग्जाम्पल भी हो, आपको मेन आइडियाज जो है उसको समराइज करना है। मैं आपको एग्जाम्पल्स की मदद से समझाऊंगी कि मेन आइडियाज होते क्या हैं। बहुत सारे स्टूडेंट समरी लिखते हुए मिस्टेक कर देते हैं, वो अपनी खुद की ओपिनियन ऐड कर देते हैं या फिर ऑथर की जो ओपिनियन है उसका मीनिंग चेंज कर देते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप काफी कम स्कोर करेंगे। इस पैसेज में बहुत सारे पैराग्राफ्स हो सकते हैं, आपको पैराग्राफ्स को केयरफुली रीड करना है, मेन आइडियाज को सिलेक्ट करना है एंड आप उनको कनेक्ट कर सकते हो यूजिंग कनेक्टर्स। इस क्वेश्चन को करने की काफी सारी टेक्निक है, जैसे आप पैराफ्रेजिंग का यूज कर सकते हो, चेंज कर सकते हो सेंटेंस का स्ट्रक्चर, या फिर आप मेन आइडियाज को कनेक्ट कर सकते हो कनेक्टर्स का इस्तेमाल करके एंड कुछ सिनोनिम्स को यूज कर सकते हो ताकि आप वोकैबुलरी में अच्छा स्कोर कर पाओ। सो गाइस क्विकली स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी को रिवाइज करेंगे। फर्स्ट थिंग, आपको पैसेज को केयरफुली रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है मेन आइडिया। नेक्स्ट, आपको आइडेंटिफाई अपने कर लिए की आइडियाज, अब आपको उनको कनेक्ट करना है यूजिंग कनेक्टर्स। जब आप अपने आइडियाज को कनेक्ट कर रहे हैं, मेक श्योर यू मेंटेन ग्रामर एंड वोकैबुलरी। ग्रामर एंड वोकैबुलरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट, आपको डायरेक्टली सबमिट नहीं करना है अपने आंसर को, आपको इसको रिव्यू करना है, यानी कि इसको प्रूफ रीड करना है और इंश्योर करना है कि ग्रामर वोकैबुलरी के साथ साथ वर्ड लिमिट दैट इज 5 to 75 वर्ड्स है, एक ही फुल स्टॉप है। मूविंग अहेड, मैं आपको समराइज रिटन टेक्स्ट की टेक्निक को समझाऊंगी। सो लेट्स हैव अ क्विक लुक। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की बहुत सारी टेक्निक्स है। सबसे पहले टेक्निक नंबर 1, दैट इज चेंजिंग द सेंटेंस स्ट्रक्चर। मैं आपको एक छोटा सा पैसेज स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, लेट्स रीड इट। In recent years, online education has gained popularity among students and professionals due to its flexibility and accessibility. Unlike traditional classroom learning, it allows individuals to study at their own pace and from location. However, critics argue that online learning lacks personal interaction, which is essential for some learners. Despite this, technological improvements contribute to enhance the effectiveness of virtual learning environment. जैसे कि आपको स्क्रीन पे पैसेज दिखेगा, पैसेज को रीड कीजिए, मेन आइडिया जो वो आइडेंटिफाई कीजिए एंड ट्राई कीजिए कि आप उसको समराइज कर पाए। आप अपने वर्ड्स में समराइज कर सकते हैं। अगर आपको सारे के सारे खुद के वर्ड्स नहीं मिल रहे, सिनोनिम्स का यूज कीजिए, राइट? नहीं तो आप सेंटेंस के स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं। हो सकता है आपको हर एक वर्ड का सिनोनिम ना मिले, आप कुछ वर्ड्स के सिनोनिम्स यूज कर सकते हैं, कुछ वर्ड्स एज इट इज भी यूज कर सकते हैं। सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड इस पैसेज का मेन आइडिया क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे हमने पहले बात करी कि ऑनलाइन एजुकेशन की पॉपुलैरिटी इंक्रीज हुई है। सो यहाँ पर हैज गेन पॉपुलैरिटी को हम लिख सकते हैं इज बिकमिंग पॉपुलर ड्यू टू एक्सेसिबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। देन इसने कहा है अनलाइक ट्रेडिशनल क्लासरूम लर्निंग। यहाँ पे हम दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं, ऑनलाइन लर्निंग को क्लासरूम लर्निंग से। दैट्स वाई यहाँ पे क्या लिखा है, इट्स डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल लर्निंग। देन यहाँ पर हमने बात करी कि क्या इसके प्रॉज हैं क्या कॉन्स हैं। जैसे इट अलाउज इंडिविजुअल टू स्टडी एट देयर ओन पेस, इसका बेनिफिट भी है एंड इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि पर्सनल इंटरेक्शन को लैक करता है, राइट? तो दिस इज हाउ सबसे पहले आपको मेन आइडिया को आइडेंटिफाई करना है गाइस, एंड देन आप अपने आंसर को फ्रेम कर सकते हो। मैं आपको एक सैम्पल आंसर की तरीके से समझा रही हूँ। यहाँ पे कनेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है एंड काफी सारी कंजंक्शंस हैं जो पेयर फॉर्म में यूज होती है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ऑल्दो कम्स विद कॉमा और येट, एंड और भी बहुत सारी कंजंक्शंस है, कनेक्टर्स है, उनका यूज करके भी आप अपने आंसर को लिख सकते हो। जैसे ये क्वेश्चन है, देखिए, Although critics argue that online education lacks personal interaction, जो कि यहाँ पर बताया है, यहाँ पे देखिए काफी सारे वर्ड्स जो है वो सेम है, कुछ वर्ड्स ऑनलाइन लर्निंग को एजुकेशन कर दिया है। इट हैज बिकम इंक्रीजिंगली पॉपुलर, कि हैज गेन पॉपुलैरिटी को हमने थोड़ा सा सेंटेंस स्ट्रक्चर चेंज करे, एंड अगेन ड्यू टू इट्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी, फॉर इट्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी एंड ऑनलाइन टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स आर एनहांसिंग इट्स इफेक्टिवनेस। जो लास्ट में था कंक्लूजन था बिकॉज कि टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट जो है वो इम्प्रूव कर रही है, एनहांस कर रही है इफेक्टिवनेस को। सो वेरी सिंपल है गाइस, बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। आपको मेन आइडिया को आइडेंटिफाई करना है एंड उसको पैराफ्रेज करना है। इस टास्क में गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कोई रैंडम सेंटेंसेस जो है वो कनेक्ट नहीं कर रहे, बल्कि एक मेन आइडिया दे रहे हैं, क्योंकि रीडिंग को भी बहुत सारे मार्क्स कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। नेक्स्ट टेक्निक भी मैं आपको समझाती हूँ। टेक्निक नंबर 2 इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल। बहुत बारी ऐसा होता है कि गाइज हमें सिनोनिम्स याद नहीं आते, तो हमें पैराफ्रेजिंग टेक्निक हेल्प कर सकती है। जैसा कि आप जानते हैं कि कंटेंट में भी पैराफ्रेजिंग की मार्क्स बात कही गई थी फॉर हायर बैंड स्कूल। तो यहाँ पर पैराफ्रेजिंग का मतलब होता है सिनोनिम्स को यूज करना या फिर जो आपने कहा है उसको रीफ्रेज कर देना। जैसे एग्जाम्पल देखिए, गेन पॉपुलैरिटी को कह सकते हैं हैज वाइडली बिकम पॉपुलर, हैज बिकम वाइडली अडॉप्टेड। फ्लेक्सिबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी को कन्वीनियंट,
एंड इजीली एक्सेसिबल, सेम ही वर्ड एक्सेसिबिलिटी को इजीली एक्सेसिबल लिख दिया है. लैक्स पर्सनल इंटरेक्शन, लैक्स को हमने लिख दिया लिमिटेड फेस टू फेस इन्वॉल्वमेंट एंगेजमेंट. टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट, एडवांस इन टेक्नोलॉजी. तो बिल्कुल भी टफ नहीं है, आपने टेक्निक नंबर 1 और टेक्निक नंबर 2 का यूज करना है. अब मैं आपको टेक्निक नंबर 2 का भी आंसर दिखा रही हूँ, इसको भी देखिए. सेम क्वेश्चन है गाइस, आंसर देखते हैं. ऑनलाइन लर्निंग हैज बिकम वाइडली adopted due to its convenient and easily accessible nature. Although some critics criticize it for limited face-to-face engagement, yet advances in technology are making it more effective. सो मेन आइडिया जो है मैं फिर से आपको बता दूं, स्टार्टिंग और एंडिंग की लाइंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं, लेकिन इसके अलावा भी आपको पैसेज को क्विकली स्किम एंड स्कैन करना है. सो आई होप गाइज आपको टेक्निक 1 एंड टेक्निक 2 क्लियर होगी. मैं आपको सैंपल क्वेश्चन की तरीके से समझाऊंगी कि कैसे इन टेक्निक्स को यूज करना है. दिस इज द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन. ये देखिए क्वेश्चन, इस तरीके के लेंथी क्वेश्चंस आपको देखने को एग्जाम में मिलेंगे. लेट मी टेल यू, क्वेश्चंस बड़े हो सकते हैं, लेंथी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इन बिटवीन बहुत सारे सपोर्टिंग डिटेल्स और एग्जांपल्स होते हैं. हमें मेन आइडियाज को सिर्फ जो है पैराफ्रेज करना है या उनको सेंटेंस को स्ट्रक्चर को चेंज करके उनको समराइज करना है. इस क्वेश्चन को पहले इकट्ठे रीड करेंगे. सबसे पहले स्टेप नंबर 1 समझेंगे, मेन आइडिया को आइडेंटिफाई करना. फिर स्टेप नंबर 2 समझेंगे उनको कैसे कनेक्ट करना है. एंड फिर लास्ट में स्टेप नंबर 3 यानी कि प्रूफ रीड करना. ये सारे स्टेप्स को एक बार फिर से रिवाइज करेंगे इस क्वेश्चन के थ्रू. लेट्स रीड इट टुगेदर. ये देखिए, अक्सर जो क्वेश्चन मार्क वाली लाइंस होती हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, बट रीड स्किमिंग एंड स्कैनिंग इज स्टिल इंपॉर्टेंट. Who would have thought back in 1698 as they downed their esprits that the little band of this from this इतने बड़े वर्ड्स को स्किम करो फटाफट, would be founder members of what has become the world's mighty money capital. तो बात की जा रही है कि कहीं पर वर्ल्ड का कोई माइटी मनी कैपिटल कोई चीज बन गई है. आगे पढ़ेंगे. प्रोग्रेस वॉज नॉट एंटायरली स्मूथ, ये एक इंपॉर्टेंट आइडिया है. बात हो रही है कि जो प्रोग्रेस थी वो स्मूथ नहीं थी. दिस इज अ मेन आइडिया 1. आगे पढ़िए. द साउथ सी बबल बर्स्ट इन दिस एंड कॉफी हाउस एक्सचेंज बर्न दिस. एग्जाम्पल्स हैं ये सारे कि क्या क्या हुआ है. प्रोग्रेस स्मूथ नहीं थी, उसके एग्जाम्पल्स. As late in Big Bang in this, when bowler hats were finally hung up, you wouldn't have bet the farm on this. यहाँ सबको पता लग रहा है लंदन की बात हो रही है. Frankfurt, Tokyo, this. Yet this souls who operate in UK's capitals financial have now have overtaken their New York rivals in size of the funds managed. They hold 70% of the global secondary bond market and Citi dominates the foreign exchange trading. This is the main idea. ये कह रहे हैं कि इतनी प्रॉब्लम होने के बाद भी जो अब जो है करंट सिचुएशन बता रहा है कि साइज जो है वो डबल हो चुका है और सिटी जो है वो डोमिनेट करती है. एंड इट्स इंस्टीट्यूशन पेड आउट दिस इन दिसंबर. ये सब अगेन और आगे सपोर्टिंग डिटेल्स है. आगे पढ़िए. स्क्वायर माइल हैज नाउ स्प्रेड बोथ ईस्टवर्ड फ्रॉम दिस. ये अगेन इसको स्किम कीजिए. अगर आप वर्ड बाय वर्ड पढ़ोगे तो आप जल्दी से रीड करके राइट और एडिट पूरा नहीं कर पाओगे. वेयर मेनी ऑफ द प्राइवेट इक्विटी लोकस एंड देयर हेज फंड्स पाल्स नाउ हैंग आउट. अगेन नॉट इम्पॉर्टेंट. फॉर फॉरनर्स इन फाइनेंस लंडन इज द प्लेस टू बी. लंदन की बात हो रही है. अगेन दिस इज इम्पॉर्टेंट. यहाँ पे देखिए लास्ट लाइन्स में गाइस जनरली कंक्लूजन होता है, सो यू शुड रीड दैट लिटिल मोर केयरफुली. It has no Oxley and no euro to hold it back, yet the fact that it still flies so high is against the odds. लंदन की बात करें कि लंदन has increased financially, कैसे boom आया. लंदन is one of the, ये देखिए, expensive cities in the world to live in. Transport system grown and there's an ever present threat of terrorist attack, but for the time being the deals just keep on बिगर. तो लंदन सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव प्लेस है. और ऊपर हमने बात करी कि प्रोग्रेस स्मूथ नहीं थी, पहले कितनी सारी प्रॉब्लम्स लंदन ने फेस करी. एंड स्टार्टिंग में इसने बताया कि कैसे अब लंदन वर्ल्ड का माइटी मनी कैपिटल है. यहाँ पर आप देखिए कि कितना ज्यादा इंफॉर्मेशन गिवन था, लेकिन स्किमिंग और स्कैनिंग अगर आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं. सैंपल आंसर की तरफ चलेंगे कि कैसे सैंपल आंसर को आपको लिखना है. ओके, लेट्स रीड इट. London has surpassed its rival and has dominated global financial markets to become the world's mighty money capital.
ड्यू टू इट्स जुडिशियल एंड करेंसी एडवांटेजेस, जो कि लास्ट पैरा में बताए गए थे। इवन दो द एक्सपेंशन प्रोग्रेस वाज नॉट स्मूथ, जो यहाँ पर मैंने आपको पैसेज एग्जैक्टली एक लाइन बताई थी। तो देखिए मेन आइडियाज को हमने कनेक्ट करा है, एंड दिस इज हाउ वी हैव रिटन द समरी। एक और सैम्पल आंसर है, उसको भी देख लेते हैं, वर्डी है थोड़ा सा। Although the progression of London money market was not entirely smooth, since there is no euro to impede, the UK capital's financial hub has now overtaken 70% of the global secondary bond market, जो कि लास्ट में यहाँ पर मैंने आपको वो किया था, मार्क किया था पैसेज। एंड दैट इज वाई लंडन डील्स कंटिन्यू टू गेट बिगर। कई लास्ट के पैसेजेस स्टार्टिंग में आपको कुछ ना कुछ मेन आइडिया जरूर मिलते हैं, तो मेक श्योर उनको ध्यान से आप पढ़ें। And that is why London deals continue to get bigger in spite of being one of the most expensive cities with a groaning transportation system, in addition to an ever-present threat to terrorist attacks, जो last का part था. So this is how you can attempt a summary. आई होप ये आपको टेक्निक्स क्लियर है। एक और क्वेश्चन के थ्रू हम समझेंगे कैसे आपको मेन आइडिया को आइडेंटिफाई करना है, बिकॉज लेट मी टेल यू गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो है इस क्वेश्चन का, दैट इज टू आइडेंटिफाई द मेन आइडिया। हमेशा याद रखिए, मैं बार बार ये चीज रिपीट कर रही हूँ, रीडिंग के साथ साथ ये राइटिंग को भी मार्क्स दे रहे हैं, आपको रीडिंग करनी आनी चाहिए। मेन आइडिया टास्क है क्या, समराइज रिटन टेक्स्ट। तो टास्क के मार्क्स इंपॉर्टेंट किस लिए हैं कि आप समरी को रीड करके केयरफुली लिख पाए। तो एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझते हैं, फिर से देखते हैं कि मेन आइडिया को कैसे पिकअप करना है। और अगेन आई एम रिपीटिंग, क्वेश्चन मार्क वाली लाइन को कभी भी नहीं लेना, क्योंकि इसमें एक फुल स्टॉप ऑलरेडी है। लिव इन द कंट्री एंड लास्ट 3 years longer than my city friends. Good news indeed. More backing for a lifestyle choice made half a lifetime ago, when it seemed a good idea to exchange an Edinburgh terrace for a farm cottage. तो बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हो कि कोई कंट्री लिव इन की बात हो रही है, कंपैरिजन हो रहा है। I knew it was a good idea because I had been there before. Born and reared on a farm, I had been seduced for a few years by the idea of being a big shot who lived and worked in a city rather than only going for the day to wave at the buses. So यहाँ पर हमें एक आइडिया पता लग रहा है, कंपैरिजन हो रहा है अगेन। ट्रू, आई वॉज फैमिलियर विद सम ऑफ द माइनर डिसएडवांटेजेस ऑफ द कंट्री। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें यहाँ पर मेन आइडिया 2 दे दिया कि डिसएडवांटेजेस हैं, सच एज प्राइवेट वाटर सप्लाई infiltrated by a range of this, the absence of this, and a single track farm road easily blocked by snow. ये सारे disadvantages हैं, but there were many advantages. तो दोनों चीजें include होंगी compare करते हुए। As I told back in mid-17, town born and bred, 8 months pregnant, and exchanging a warm, substantial terrace for a wind-swept farm cottage on a much lower income, persuading her that country had it over town might have been difficult. तो कंपेयर किया गया है, एडवांटेजेस बताई हैं। एक होता है आप बाहर रह रहे हो, एक और एक होता है आप अपने नेटिव प्लेस पे रह रहे हो, उसके बीच का कंपैरिजन है। आप आंसर को कई वर्डी भी लिख सकते हो, जहां पर आप मेन आइडिया के साथ जैसे इन्होंने एग्जांपल्स दिए कुछ वो इंक्लूड कर सकते हो। अगेन सबसे पहले मेन आइडिया को हमने आइडेंटिफाई किया है, अब हम इनको कंबाइन करेंगे। कंबाइन करने के लिए हम कनेक्टर्स का यूज कर सकते हैं, हम पैराफ्रेजिंग कर सकते हैं, या फिर हम सेंटेंस के स्ट्रक्चर को यूज कर सकते हैं। लेट्स से गाइस, अगर आपको सिनोनिम्स आपके दिमाग में नहीं आ रहे हैं, तो इन द वर्स्ट केस सिनेरियो आप लाइंस को लिख सकते हैं, लेकिन मेन आइडिया आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मेन आइडिया आइडेंटिफाई करें, कुछ वर्ड्स को कोशिश करो रिप्लेस कर दो, थोड़ा सेंटेंस स्ट्रक्चर चेंज कर दो। इफ यू विल प्रैक्टिस लाइक इट, रिमेंबर आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। सो लेट्स हैव अ लुक एट द सैंपल आंसर। फर्स्ट सैंपल आंसर 1 देखते हैं। Although there are many advantages of country living, it is still difficult to persuade a town-born and bred person to live in the country due to disadvantages and inconvenience of country living life. So जैसे अपने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस डिस्कस थे, पूरी जो समरी थी उसमें यही डिस्कस वो कर रही थी बार बार कि क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है, एंड लास्ट में उसने कंक्लूड करे अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, लास्ट लाइंस आर वेरी डिफिकल्ट। सैंपल आंसर 2 देखते हैं, विच इज अ वर्डी वन। Although it is said that there does exist minor drawbacks to living in the country, namely an iffy water supply and the absence of the central heating, it seemed a good idea to exchange a city terrace for a farm cottage. यहीं से उठाइए ये लाइन। However,
It is still hard to persuade a town born and raised 8 months pregnant women to live in the country last May. So guys, again I'm repeating, जो मेन आइडियाज हैं उनको जरूर इंक्लूड कीजिए. स्टार्टिंग और एंडिंग में आपको कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी. अब यहाँ पर बहुत सारे डिसएडवांटेजेस थे. यू डू नॉट नीड टू इंक्लूड अ लॉट ऑफ सपोर्टिंग डिटेल्स. एक और दो आप इंक्लूड कर दीजिए, एनफ है. लेकिन लास्ट में जो उसने कहा है बहुत इंपॉर्टेंट था कि परसुएडिंग हर दैट कंट्री दैट इट हैड बीन ओवरटाउन माइट हैव बीन डिफिकल्ट. काफी सारे फायदे हैं उसने कहा, लेकिन काफी डिफिकल्ट है परसुएड करना. सो दिस इज हाउ यू कैन यूज टेक्निक 1 और टेक्निक 2, ताकि आप इस टास्क को लिख पाएं और अच्छा बैंड स्कोर कर पाएं. Guys, before I end the session, quickly summarize written text के do's and don'ts को समझेंगे. First thing guys, focus कीजिए की पॉइंट्स पे. एक पैसेज में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो सकती है, आपको आइडेंटिफाई करने हैं मेन आइडियाज, एसेंशियल इन्फॉर्मेशन, और उसको अपने आंसर में इंक्लूड करना है. जब आप अपने आंसर्स को लिख रहे हैं, आप अपने खुद के वर्ड्स यूज कर सकते हैं. दैट इज पैराफ्रेजिंग, जो मैंने आपको आज समझाया है. डोंट जस्ट सिंपली कॉपी इट. अगर आपको नहीं पता लग रहे सिनोनिम्स क्या है, पैराफ्रेजिंग कैसे करनी है, देन इन द वर्स्ट केस सिनेरियो आप जो है लाइंस को लीजिए, बट स्टिल आई रिकमेंड चेंज कीजिए सेंटेंस के स्ट्रक्चर को, वोकैबुलरी को, या पैराफ्रेजिंग कीजिए फॉर अ गुड बैंड स्कोर. ऑल्सो जब आप समरी लिख रहे हैं गाइज, बी कंसाइज, यानी कि थोड़ा लिखिए, बहुत ज्यादा मत लिखिए, क्योंकि ये राइटिंग को भी मार्क्स कंट्रीब्यूट करेगा. अपने आप को आंसर्स को प्रूफ रीड भी करना है. सो 5 to 75 की वर्ड लिमिट है, इसी पे स्टिक कीजिए. नॉट नेसेसरली आपको ज्यादा लिखना है, आपको क्वालिटी ऑफ द आंसर पे भी फोकस करना है. जो आप आंसर लिखे उससे आप प्रूफ रीड भी कर पाए. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब आप आंसर लिख रहे हैं, एक सेंटेंस यानी कि एक फुल स्टॉप. अगर आप एक से ज्यादा फुल स्टॉप लिखेंगे तो आंसर 0 हो जाएगा. समरी को कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखना. ऑल्सो गाइस, कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे एब्रीविएशंस, यू डॉट, एस डॉट, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, जिसमें भी एक डॉट है, फुल स्टॉप है, ऐसे वर्ड्स को इंक्लूड नहीं करना. नेक्स्ट केस बात करेंगे कुछ डोंट्स की, यानी कि वो चीजें जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है. काफी सारे स्टूडेंट्स हैं वो डायरेक्टली कॉपी करते हैं सेंटेंसेस को, विच आई विल नॉट रिकमेंड. प्लीज ट्राई टू चेंज इट अ बिट. पैराफ्रेज कीजिए, सिनोनिम्स का यूज कीजिए. माइनर डिटेल्स को अपने आंसर में बिल्कुल भी इंक्लूड मत कीजिए, जैसे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, इनसिग्निफिकेंट डिटेल्स हो सकती हैं. एंड वर्ड लिमिट को बिल्कुल भी एक्सीड मत कीजिए. 5 to 75 पे स्टिक कीजिए. और पर्सनल ओपिनियंस या फिर ऑथर की ओपिनियन को जो है वो बिल्कुल भी चेंज मत कीजिए. सो दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन. आई होप इस सेशन आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा समराइज रिटन टेक्स्ट को जब आप अटेम्प्ट करेंगे. मेरी सारी टिप्स, ट्रिक्स, स्ट्रैटेजीज का ध्यान रखिएगा. अच्छे बैंड स्कोर के लिए गाइज प्रिपेयर कीजिए स्मार्टली, हार्डली. गाइस, पीईटी में बहुत सारे चेंजेस हुए जिसके कारण बहुत सारे स्टूडेंट्स पैनिक कर रहे हैं. रिमेंबर, अगर आप सही तरीके से प्रिपेयर करेंगे, आप अभी भी अच्छा बैंड स्कोर इजीली सिक्योर कर पाएंगे. हमारे स्टूडेंट्स के डेली बेसिस पे अच्छे बैंड स्कोर आ रहे हैं बिकॉज दे हैव गॉट द एक्सपर्ट्स गाइडेंस. राइट गाइडेंस है, उनके पास प्रॉपर फीडबैक है. साथ ही में गाइस, हम हमारी क्लासेस के साथ हम आपको ग्रामर क्लासेस भी देते हैं. ग्रामर का इंपॉर्टेंस जो है वो पीटी में इंक्रीज हो चुका है. तो स्ट्रैटेजी क्लास के साथ साथ प्रैक्टिस क्लास, ग्रामर क्लासेस, मॉक टेस्ट इवैल्यूएशन भी होता है, ताकि आपको आपकी गलतियां पता लग पाए. अगर आप भी पीटी में स्ट्रगल करें तो मैं गिवन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं गाइस. थ्रू आउट द डे हमारे पास बहुत सारे ऑनलाइन ट्रेनिंग बैचेस हैं. ग्रुप क्लासेस, 1-to-1 क्लासेस अवेलेबल हैं. वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए लेट नाइट एंड अर्ली मॉर्निंग सेशंस भी अवेलेबल हैं. हमारे लेटेस्ट रिजल्ट्स को आप चेक कर सकते हैं इंस्टाग्राम, टिकटॉक और फेसबुक पे. सो प्लीज डू फॉलो अस. एंड इस वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर कर देना. एंड कमेंट सेक्शन में मुझे ये जरूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे हो. अदिति हियर फ्रॉम पीटी यूनिवर्स. विल सी यू सून.